बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रियल तारीख में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलम अरवाह के बारे में, जहाँ रूहें रहती हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है, और वो खलीफा वो होता है जो असल की सफ़ात का किसी न किसी हद तक कामिल हो। अगर असल की सफ़ात का आमिल ना हो तो फिर वो खलीफा किस तरह बन सकता है। इसलिए ज़रूरी हुआ कि इंसान भी किसी न किसी हद तक अल्लाह ताला की सफ़ात का हामिल हो। चुनांचे यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम सिफ़ात ज़ाती से इंसान को हिस्सा अता फरमाया है। अलबत्ता इलाही सफ़ात और इंसानी सफ़ात में फ़र्क ये, ताला समी है, हमें भी समात दे, बसीर है, हमें भी बसारत दे, अलीम है, हमें भी इल्म वगैरह दे। नाज़रीन, इन सिफ़ात में एक सिफ़त हयात भी है जो अल्लाह ताला की अज़ीमुल शान सिफ़त है। अल्लाह ताला अपनी इस अज़ीम शान सिफ़त में से इंसान को वाफर हिस्सा अता फरमाया है। वो हई है, जिंदा जावेद है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसने हमें भी ज़िंदगी दी है, लेकिन हमारी हयात और उसकी हयात में फ़र्क ये है कि वो अज़ल से है और अब्बद तक रहेगा। हम अज़ल से नहीं हैं लेकिन अब्बद तक रहेंगे। हयात इंसानी के लिए अल्लाह ने 4 आलमों का तयन फरमाया है: आलम अरवाह, आलम इज्साम, आलम बरज़ख, आलम आखरत। नाज़रीन, हयात इंसानी इन्हीं 4 आलमों पर मुश्तमिल है और इन्हीं 4 आलमों में सफ़र करती है। इसका सफ़र आलम अरवाह से शुरू होता है और आलम आखरत में अब तक जारी रहता है। अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा फरमाया तो अरवाह की शक्ल में पैदा फरमाया, और जिस आलम में हमें पहले पैर रखा वो आलम अरवाह था। इस आलम को आलम अरवाह इसलिए कहा जाता है कि इसमें मुजरद रूहें रहती हैं, वहाँ जिस्म नहीं होता। ये एक आलम बाला है और नूरानी आलम है। रूह पाक और नूरानी मखलूक है। आलम इंसानियत के पहले फ़र्द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में आने वाले आखिरी इंसान तक की तमाम रूहें इस आलम में रखी गई हैं, और इसी आलम में ऐद अलस्त हुआ। इनसे सवाल किया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने बला कहकर अल्लाह ताला को अपना रब तस्लीम किया। इसी फितरत तस्लीम और इस्लाम पर इंसान दुनिया में आता है, लेकिन दुनिया में आने के बाद माहौल इसको अपने सांचे में डाल लेता है। इसी बात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि हर इंसान फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन बाद में उसके माँ बाप इसको यहूदी और नसरानी बना देते हैं। तमाम इंसानों की रूहें इस आलम में रहती हैं, फिर इस आलम से बतदरीज रूहें दूसरे आलम में भेजी जाती हैं, मुंतकिल की जाती हैं। ये दूसरा आलम आलम इज्साम है। इसको आलम इज्साम इसलिए कहा जाता है कि इस आलम में रूहों को इज्साम के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इस इंतकाल अरवाह का एक मखसूस तरीक़ाकार है जिसको विलादत कहा जाता है। पहले माँ के पेट में जिस्म की तख्लीक मिट्टी से की जाती है। जी हाँ, मिट्टी से। बज़ाहिर ये बात समझ में नहीं आती कि जिस्म इंसान की तख्लीक मिट्टी से किस तरह होती है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस्म इंसान की तख्लीक मिट्टी ही से होती है। जो ग़ज़ा भी इंसान खाता है उसकी फजलात पेशाब और पखाने के ज़रिए खारिज हो जाते हैं, लेकिन ग़ज़ा के जो असल और मुफीद अज्जा हैं, नमकियात, आयरन और फास्फोरस वगैरह, उनसे खून बनता है और खून से मादा मनविया बनता है, और मादा मनविया से शक्ल में मादर में जिस्म की तख्लीक होती है। इन तमाम चीज़ों की असल मिट्टी है। इसलिए फरमाया गया है, हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया है और इसी में तुमको लौटा रहे हैं और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। ये सूरत ता की आयत है जो कब्र में मिट्टी देते हुए पढ़ी जाती है। इसमें आलम अरवाह के सिवा बाकी तीनों आलम की निशानदेही की गई है। जब शिकम मादर में इब्तदाई तौर पर इज़ाई जिस्म तश्कील पा जाते हैं तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से इसमें आलम अरवाह से एक रूह मुंतकिल फरमा देते हैं। ये इंसान की दुनियावी ज़िंदगी का आलम इस्लाम में आगाज़ होता है। फिर मारूफ तिब्बी तौर पर इंसान की विलादत होती है। आलम अरवाह से रूहों को आलम इस्लाम में लाने का तरीका अल्लाह ताला ने यही मुकर्रर फरमाया है, यानी जिस्म के तवस से रूह को ज़ाहिर कर दिया जाता है, लेकिन तादम मर्ग रूह ज़ाहिर होकर भी पोशीदा ही रहती है। इसको सिर्फ अलामात ही से पहचाना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी अलामत यही है कि इसकी मौजूदगी ही से हमारे जिस्म की सारी मशीनरी कान फरमा है।
वो ना हो तो जिस्म की मशीनरी का कोई पुर्जा ज़रा सा भी हरकत नहीं कर सकता। हमारे जिस्म की सारी ताकतें रूह ही की मरून मिन्नत हैं। रूह की आमदोरफ्त आना जाना अमर रब से होता है। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, किसी को इसमें मुदाखलत की इजाज़त या दखल देने का अख्तियार नहीं। दुनिया में जितनी मुद्दत रूह के क़याम की मुकर्रर कर दी गई, इससे एक पल भी आगे पीछे नहीं हो सकता। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। आलम इस्लाम हयात इंसानी की दूसरी मंजिल है। यही आलम दारुल अमल है। आलम अरवाह में अमल का कोई तस्वर ही नहीं। यूँ समझो कि आलम अरवाह आलम इस्लाम का वेटिंग रूम है, जहाँ रूहें रहती हैं। यह आलम हम गुजार आए। अब इस वक्त हम दूसरी मंजिल में हैं। आलम अरवाह में रूहें मजरद होती हैं, वहाँ जिस्म नहीं होता, लेकिन आलम इस्लाम में रूहें मजरद नहीं होती जिस्म के साथ, बल्कि जिस्म के अंदर रहती हैं। इसलिए जिस्म को रूह का कफ्स आंसरी कहा जाता है। यहाँ रूह गोया परिंदे की मानिंद है और जिस्म इसका पिंजरा है, जो अनासर अरबा यानी आब व आतिश और खाक व बाद से मरकब है। इसीलिए शायर ने कहा है, जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यहाँ जिंदगी से मुराद सिर्फ दुनियावी जिंदगी मुराद है, पूरी हयात इंसानी मुराद नहीं। तो कैसी लगी आज की वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।